हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद छगनोरा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्टोफर मार्लो की फेमस पोएम द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप, इस पोएम की लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये जो पोएम है द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप, ये क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस प्ले डॉक्टर फॉस्टस का एक एक्सट्रैक्ट है। तो इसमें आपको इस पोएम को समझने के लिए पहले डॉक्टर फॉस्टस को समझना पड़ेगा। डॉक्टर फॉस्टस एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड स्कॉलर हैं, जो कि अपनी ओवरबीयरिंग प्राइड, एम्बिशंस और अपनी जो उनका इंजॉयबल लाइफ के कारण वो सैटर्न के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो अपनी आत्मा को इस शर्त पर उन्हें सौंप देते हैं कि वो 24 इयर्स तक धरती पर रहेंगे और यहाँ पर उनकी सारी जो भी उनकी विश है वो पूरी की जाएगी। तो 24 इयर्स तक डॉक्टर फॉस्टस एक लग्जरियस इविल लाइफ में रहते हैं और वो मैजिक को स्टडी करते हैं ताकि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। तो जब उनके 24 इयर्स पूरे होने वाले होते हैं, उस टाइम उनके पास में कुछ स्कॉलर्स आते हैं, जिनकी रिक्वेस्ट पर डॉक्टर फॉस्टस हेलन जो कि बहुत ही फेमस ग्रीस की, यूनान की बहुत ही फेमस सुंदरी थी, वो उसकी आत्मा को बुलाते हैं, उसकी आत्मा को वो नरक से बुलाते हैं। तो पहले जब वो इनके अंडर में एक शैतान है, एक पर्सन है जिसका नाम है मेफेस्टोफिलिस। तो मेफेस्टोफिलिस इनके लिए वो आत्मा को लेकर आता है। उसकी सुंदरता देखकर डॉक्टर फॉस्टस इतना ज्यादा इतना ज्यादा एंचेंट हो जाते हैं कि वो मेफेस्टोफिलिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको मेरी बिलवेड बना दे, इसको मेरी लवर बना दें। और इस टाइम में वो सब कुछ भूल जाते हैं और उसकी सुंदरता को देखकर हम कह सकते हैं कि वो उसकी सुंदरता को देखकर पागल हो जाते हैं और उसके चेहरे को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं से हमारी ये जो पोएम है स्टार्ट होती है कि जब हेलन की आत्मा उसकी शरीर के विद हर बॉडी फॉस्टस के सामने आती है, तो वो उसकी ब्यूटी देखकर मेस्मराइज्ड हो जाता है और फिर ये बोलता है, क्या बोलता है? वो कहता है, Was this the face that launched 1000 ship? क्या यही वो चेहरा था जिसके कारण हजारों जहाज जो थे वो पानी में उतर गए? क्या यही वो चेहरा था जिसके कारण हजारों जहाज पानी में उतर गए? And burn the topless tower of Ilium. इसी चेहरे के कारण इलियम ट्रोय को कहते हैं। ट्रोय के जो टॉपलेस टॉवर थे, टॉपलेस मतलब बहुत ही जो लंबे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स थी, मैग्निफिकेंट बिल्डिंग्स थी, उनको इसी चेहरे के कारण उनको जला दिया गया, उनको राख में बदल दिया गया। स्वीट हेलन मेक मी इमोर्टल विद अ किस। अब वो कहते हैं कि लेट मी किस यू एंड बिकम इमोर्टल, मुझे तुम्हें किस करने दो और मुझे अमर बनने दो। हर लिप्स सक फोर्थ माई सोल, वो कहते हैं कि तुम्हारे जो लिप्स हैं वो इतने ज्यादा स्वीट हैं कि वो मेरी बॉडी से मेरी आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं। मेरी जो सोल मेरी बॉडी के अंदर है, तुम्हारे लिप्स उसे बाहर निकाल रहे हैं। सी वेयर इट फ्लाइज, कम हेलन कम गिव मी माई सोल अगेन। वो कहते हैं कि आओ हेलन और प्लीज मुझे मेरी आत्मा जो मेरी सोल है मुझे वापस दो। हेयर विल आई ड्वेल, ड्वेल मतलब लिव, रहना, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। फॉर हेवन इज इन दीज लिप्स, क्योंकि जो हेवन जो स्वर्ग है वो उसके होठों में है। एंड ऑल इज द्रोस दैट इज नॉट हेलेना, और वो कहते हैं कि वो जो भी चीज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ हेलन्स बॉडी, वो जो भी चीज हेलन की बॉडी का हिस्सा नहीं है वो वर्थलेस है, अटरली वर्थलेस है, वो बिल्कुल बेकार है। आई विल बी पेरिस एंड फॉर लव ऑफ दी
इंस्टेड ऑफ ट्रॉय शैल विटनबर्ग बी सेक्ट। मैं पेरिस बनूंगा, पेरिस हेलन का लवर था, वो कहते हैं कि मैं पेरिस को रिप्लेस करूंगा और तुम्हारा लवर बनूंगा। और वो कहते हैं कि जैसे पेरिस ने अपने लव को प्रूफ करवाने के लिए ट्रोय को जलवा दिया था, एंड फॉर लव ऑफ दी इंस्टेड ऑफ ट्रोय, ट्रोय के बदले शैल विटनबर्ग बी सैक्ड, मैं जो मेरी सिटी है ना वो ये विटनबर्ग का रहने वाला था डॉक्टर फोस्टस, तो वो कहता है कि ट्रोय के बदले मैं विटनबर्ग को अटैक करवाऊंगा और उसे राख में बदलवा दूंगा, जिस तरह से पेरिस ने ट्रोय को राख में बदलवा लिया था। एंड आई विल कॉम्बैट विद वीक मिनेलस, और मैं उस कमजोर मिनेलस के साथ, जो कि मिनेलस इसका हस्बैंड था और पेरिस इसका लवर था। अगर आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझनी है तो आप डॉक्टर फोस्टस पर जो मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों, पहले आप वो देख लेना। यहां पर तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मिनेलस जो था वो इसका हस्बैंड था और पेरिस इसका लवर था। तो वो कहता है कि आई विल कॉम्बैट विद वीक मिनेलस, मैं उस कमजोर मिनेलस के साथ लड़ूंगा। एंड वियर दाई कलर्स ऑन माई प्लम्ड क्रेस्ट, वो कहता है कि उस कमजोर आदमी मिनेलस के ऊपर जीत हासिल करूंगा और फिर मैं जो उसका साइन मतलब जो ये जो ग्रीक लोग थे वो एक हेलमेट पहनते थे, एक सर के ऊपर एक कवच पहनते थे जिसके ऊपर ना बहुत सारे लंबे लंबे पंख लगे होते थे, तो वो पंख पहचान होती थी कि ये हेलमेट किसका है। तो वो कहता है कि मैं मिनेलस के जो पंख होंगे ना, फीदर होंगे, उसको अपने हेलमेट पर लगाऊंगा। या आई विल वाउंड एचिलस इन द हील, और फिर ये एक और बहुत ही फेमस कैरेक्टर है एचिलस, कहता है कि मैं एचिलस को उसकी हील पे चोट पहुंचाऊंगा। एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर ए किस, और फिर मैं वापिस आकर तुमसे एक किस मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो सभी दुश्मन है उन पर मैंने जीत हासिल कर ली है। ओ दाउ आर्ट फियरर देन द इवनिंग एयर, ओ हेलन तुम तो जो शाम का जो नीला आसमान है उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, उससे भी ज्यादा चार्मिंग हो। क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ 1,000 स्टार, वो जो शाम का नीला आसमान है उसके ऊपर हजारों चमचमाते तारे डेकोरेट होते हैं, तुम उन हजारों चमचमाते तारों वाले आसमान से भी ज्यादा सुंदर। ब्राइटर आर्ट दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर, यहां पर हमारे सामने एक और कहानी आती है, एक और माइथोलॉजिकल रेफरेंस आता है। जुपिटर कहते हैं यूनानी भाषा के इंद्र को, जो उनका जो टॉप मोस्ट गॉड है वो है जुपिटर। तो ये स्टोरी है कि जुपिटर अब ये बताता है कि जुपिटर की एक लवर थी जिसका नाम था सीमल। तो जो सीमल थी वो एक इंसान थी, एक ह्यूमन बींग्स थी। काफी लंबी स्टोरी है, थोड़ा सा आप सुनिए इसको। तो वो ये कहता है कि जो जुपिटर था ना उसका अफेयर चल रहा था सीमल के साथ। ये बात जब जुपिटर की वाइफ जूनो को पता चली तो उसने आकर सीमल को समझाया, और उसने वो एक बूढ़ी औरत के रूप में सीमल के सामने आई थी और उसने सीमल को ये कहा कि तुम ना जुपिटर से ये प्रॉमिस लो कि वो तुम्हारे सामने ओरिजिनल रूप में आए। और जब रात को जुपिटर सीमल के पास आया तो एज पर प्रॉमिस उसने पहले जुपिटर से एक प्रॉमिस लिया और जुपिटर ने प्रॉमिस दिया। उस प्रॉमिस के बाद जब वो फ्लेमिंग जुपिटर अपने ओरिजिनल रूप में आया तो ये कहता है ब्राइटर आर्ट दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर व्हेन ही अपीयर्ड टू हैप्लेस सीमल, कि तुम उस बदकिस्मत सीमल के सामने जो चमकता हुआ जुपिटर आया था ना, तुम उससे भी ज्यादा चमकीली हो।
क्योंकि सीमल के सामने जब जुपिटर आया था तो सीमल उसकी चमक के कारण जलकर राख बन गई थी। तुम उससे भी ज्यादा चमकीली हो, मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई। तुम तो अपोलो, मोनार्क ऑफ द स्काई मतलब आसमान के राजा यानी कि अपोलो सन, सूर्य, तुम तो सूर्य से भी ज्यादा प्यारी हो। और वो सूर्य कब? इन वांटन अर्थुसास एजर्ड आर्म्स। वो कहता है कि तुम अपोलो से भी ज्यादा प्यारी हो जो कि शाइनिंग मोनार्क ऑफ स्काई है। और जब वो अर्थुसा, अर्थुसा एक एक बहुत ही प्यारी समुद्र की अप्सरा है। और वो कहता है कि जब सूर्य अर्थुसा की बाहों में था ना, नीली बाहों में था, उस समय जितना प्यारा अपोलो लग रहा था, तुम उससे भी ज्यादा प्यारी हो। एंड नन बट दाउ शैल बी माई पैरामोर। वो कहता है कि यू एंड ओनली यू, और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी बिलविड बनोगी हेलन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।